सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की एक सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट पत्रकार है अरफा खानम शेरवानी। अब उनको इस बात से दिक्कत हो रही है कि धुरंधर 2 मूवी में सिर्फ मर्द ही मर्द दिखाई गए हैं, उसमें औरतें क्यों नहीं है। तो इसी बात पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी अरफा खानम को देंगी मुंह तोड़ जवाब और उनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आज सबसे पहले बात हम करेंगे फिल्म धुरिंदर की, यानी धुरिंदर पार्ट 2 जो आई है। अभी तक पाकिस्तान तक तो नहीं पहुंची है। अभी मैंने भी अपने तमाम दोस्तों को कह के रखा है कि जैसे ही मिल जाए तो प्लीज उसका कोई लिंक या फाइल जो भी है वो भेजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो आया था उसका वो तो पाकिस्तान में लोगों ने बहुत देखा और बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया। और इसी तरीके से अब पार्ट 2 का भी वेट हो रहा है और हमेशा की तरह कंट्रोवर्सी जो चलती है वो चल रही है और उसकी वजह से फिल्म जो है वो और ज्यादा मेरे ख्याल है बिजनेस कलेक्ट कर पाएगी। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं आरफा खानम शेरवानी साहिबा की, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और देखते हैं वो क्या बता रही हैं। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है, जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा, उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का कोई तस्वुर आपकी नजर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बनाई दुनिया है, जहां हिंसा है, जहां बेहद हिंसा है, उससे ज्यादा हिंसा है, गुस्सा है, और कहा जाता है कि मर्द हो तो मर्द बन के दिखाओ। जी, तो इन्होंने एक वीडियो बनाई है और इनके चैनल पर अगर आप लोग देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। और वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही गुस्सा इनका जो है वो दिखाई दे रहा है और इनका कहना है कि जी तकरीबन 4 घंटे की ये फिल्म है और इस 4 घंटे की फिल्म में जो है अरफा खानम का कहना ये है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हमजा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं, यानी कि रणवीर सिंह, उनके अलावा जो है उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फिल्म में औरतें देखने गई थी। वैसे औरतें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी आरफा जी। आपको पता होना चाहिए कि फिल्म के स्टोरी लाइन के हिसाब से ही कैरेक्टर रखे जाते हैं और जरूरी तो नहीं है ना कि वो पुरानी मूवीज की तरह जगह है या नहीं है, एक आइटम नंबर डाल दिया और या कहीं ना कहीं बिला वजह में ही जो है वो औरतें या लेडीज जो है वो दिखाई दे रही हैं। जब फिल्म जो है वो लियारी गैंग पे बनी है, जब फिल्म जो है वो गैंगस्टर्स पे बनी है, तो वहां पर आप औरतें क्यों देखना चाह रही थी, ये मेरी समझ में नहीं आया। बहरहाल कोई बात नहीं। दूसरी बात उन्होंने जो की कि जी हिंसा या वायलेंस दिखाया गया है फिल्म में, बहुत ज्यादा नफरत दिखाई गई है, इस किस्म की बातें भी, क्योंकि कल मैंने इनका वीडियो देखा पूरा। वैसे तो इनका चैनल में मैंने नहीं देखा होता पहले, लेकिन कल मैंने ढूंढ ढांड कर मैं इनके चैनल तक पहुंची और मैंने जाकर इनकी वो तकरीबन 17 मिनट्स की वीडियो है वो मैंने देखी और इससे मैंने समझने की कोशिश की कि क्या वो उनका कहना है कि जी 4 घंटे तक उन्होंने ये फिल्म देखी और 4 घंटे की फिल्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो उनको कोई शौक नहीं है, लेकिन पब्लिक की वजह से वो फिल्में देखा करती हैं। मतलब ये भी अजीब सी बात है कि मतलब आप अपने लिए नहीं देख रही हैं, आप पब्लिक को बताने के लिए कि फिल्म बहुत खराब है, फिल्म को ना देखा जाए। लेकिन ऐसा करके यकीनन आप फिल्म की मार्केटिंग का एक हिस्सा बनी है और आपकी वजह से जो लोग नहीं भी देखने का इरादा रखते थे शायद अब वो भी फिल्म देख लेंगे कि जरा देखें तो सही कि ऐसा क्या उस फिल्म के अंदर है। यकीनन आपने प्रोपेगेंडा की बात की है तो खैर अगर पाकिस्तान के ऊपर, जैसे पहले भी कहा गया कि पाकिस्तान के लियारी को दिखाया गया था, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स का जो ग्रुप है वो दिखाया गया था, तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं तो खुद कराची से हूँ और कराची में बिल्कुल लियारी गैंग और इस तरह के ग्रुप्स जो है वो वहां पर पाए जाते थे। रहमान डकैत जो था वो भी था, चौधरी असलम का जो कैरेक्टर किया गया है वो भी था, उसी के साथ साथ रहमान डकैत और जितने कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो सबके सब वहां कराची में लियारी गैंग के अंदर मौजूद थे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि वहां पर गलत कहाँ बोला गया, झूठ कहाँ बोला गया। खनानी एंड कालिया जो कि मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे और उसके अलावा यहाँ पे मनी एक्सचेंज की बहुत सारी ब्रांचेस थी उनकी हर शहर में।
उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो भी गलत नहीं था, और उनमें से एक ने बल्कि सुसाइड भी कर लिया था, क्योंकि सुनने में यही आया था कि उसने बहुत सारी इंडियन करेंसी जो है वो प्रिंट कर ली थी, और उसके बाद मोदी जी ने जो है नोटों के डिजाइन बदल दिए, तो जिसकी वजह से उस बेचारे का बैठे बैठे जिसे कहते हैं ना फट्टा बैठ गया, और इसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। और ये भी कैरेक्टर जो है वो मौजूद था, और मुझे नहीं लगा कि गलत दिखाया गया। मुस्लिम्स को कहाँ हिट किया गया पता नहीं। जो पार्ट 1 थी धुरिंदर की, उसमें तो मुस्लिम्स को सच कोई खास मैंने नहीं देखा कि मुस्लिम्स को हिट किया गया, और वो भी इंडियन मुस्लिम्स को। यानी यहाँ पर पाकिस्तान में जो फर्स्ट मूवी आई थी धुरिंदर की, उसके कई मिलियन कह लीजिए कि इलीगल तरीके से लोगों ने डाउनलोड कर कर देखी, क्योंकि यहाँ पर बैन कर दी गई थी। तो हमारे जैसे आदत है पाकिस्तानियों की कि किसी चीज को मना करा जाए तो वो हम जरूर करते हैं, तो इसलिए हमने वो फिल्म जरूर देखी। और अब उसमें तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जिसमें कि इंडियन मुस्लिम जो हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो। लेकिन अब पार्ट 2 में भी, वैसे तो 1 जब देखी थी तब भी जो है वो आरफा जी का यही कहना था कि जी असल में जो है वो निशाना इंडियन मुस्लिम्स है, और इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया गया है। उस वक्त भी हमारी समझ में नहीं आया, और इनके चक्कर में मुझे 4 बार वो फिल्म देखनी पड़ गई कि शायद अब मुझे समझ में आ जाए कि यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स कहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई। अब बहरहाल के उसमें जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान की स्टोरी बता रहे, पाकिस्तान के लोगों को बता रहे, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स की स्टोरी जो है वो ली गई है, और इनको जो है वो पता नहीं उसमें इंडियन मुस्लिम्स कहाँ पे हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी के साथ साथ अब जब पार्ट 2 आई है, वो अभी तक पाकिस्तान में तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, और जैसे ही कोई दोस्त हमारे भेज देंगे या कहीं से मिल जाएगी और हम लोग फिल्म को देखेंगे तो फिर ही उसके ऊपर यकीनन बता सकेंगे। लेकिन उसमें भी यकीनन पाकिस्तान की ही कोई स्टोरी बताई गई होगी, पाकिस्तान का ही कुछ कहा गया होगा। लेकिन इससे पहले कई मूवीज ऐसी भी बनी है, जैसे कंपनी और दूसरी कई फिल्में, जिसमें के मुंबई में होने वाले क्राइम्स के बारे में बताया गया, मुंबई में जो गैंगस्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया, और भी कई दूसरे जो सिटीज हैं भारत के उनके बारे में बताया गया। तो वहां पर तो आरफा जी ने बिल्कुल कोई एतराज नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो सारे फरिश्ते रहते हैं। तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो या अगर पाकिस्तान के बारे में कोई स्टोरी बनाई जा रही है, या पाकिस्तान के वो गैंगस्टर जिनको खुद भी पाकिस्तान मानता है कि हाँ ये यहाँ पर मौजूद थे या मौजूद हैं, उनके बारे में अगर बनाया जाता है, तो मुझे नहीं पता कि इनको इतना बुरा किस लिए लग रहा है। मगर ये जरूर है कि अगर यही फिल्म हॉलीवुड ने बनाई होती, इसी तरह की कोई फिल्म अगर हॉलीवुड में बनी होती, तो यकीनन इस वक्त तक आरफा जी ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया होता कि वाह 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 वाह, इस फिल्म को तो ऑस्कर अवार्ड मिल जाना चाहिए। ऐसा कुछ उन्होंने यकीनन जो है वो दे दिया होता अवार्ड। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हाँ वायलेंस की बात कर रही है, तो हाँ वायलेंस है इस फिल्म में। मैं तो फर्स्ट मूवी जो थी यानी कि धुरिंदर पार्ट 1 जो थी, उसमें भी वायलेंस काफी ज्यादा था, और मुझे क्योंकि वायलेंस से थोड़ा मतलब उलझन लगती है, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। उसके बावजूद मैंने उस फिल्म को जो है वो 4 बार देखा, और उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कि मुझे फिल्म कैसी लगी। गाने जाहिर पुराने सॉन्ग्स थे जिनको के उसमें इस्तेमाल किया गया था, इसी तरीके से ये इसमें भी जहां तक मैंने सुना है अरफा जी की वीडियो, तो वो भी यही कह रही है कि जी पुराने गानों का इस्तेमाल किया गया है, और पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही औरत दिखाई गई है, पूरे फिल्म में कोई औरत ही नहीं है। अब फिर मैं वही कहूंगी कि पता नहीं ये औरतें देखने क्यों चली गई थी सिनेमा में। भाई आप स्टोरी लाइन देखिए ना, आप देखिए कि उसमें क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, सही है गलत है वॉटेवर। लेकिन ये कहना कि जी इसमें तो कोई वही नहीं है, मतलब कोई फीमेल ही नहीं है एक के अलावा, चले एक रख दी, वो भी हो सकता है कि स्टोरी के हिसाब से जरूरत होगी तो एक रख दी, वरना शायद ये कोई हम साथ साथ हैं या वो इस किस्म की कोई फिल्म जो है उसकी शायद इनको आदत पड़ी हुई है कि हम आपके हैं कौन टाइप की, कि जहां पर जो है वो औरतें ही औरतें भरी होती थी, और साड़ियां बहुत सारी कलर की साड़ीज जो है वो भी आपको दिख जाती थी, हर तरह का फैशन भी आपको नजर आ जाता था। तो शायद वो चीज माइंड में रख के गई थी, और वहां जाके देखा तो वहां पे जो कुछ हो रहा था, या कह लीजिए कि जिस तरह से जो है वो गैंगस्टर्स वगैरह शायद दिखाए गए, तो उससे शायद वो थोड़ी अपसेट हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि 4 घंटे फिर भी जम के बैठी रही, 4 घंटे उन्होंने फिल्म देख डाली। जाहिर पैसा खर्च हुआ था, छोड़ के कैसे चली जाती, लेकिन बाहर आकर उन्होंने यही कहा कि भाई मजा नहीं आया। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि फिल्म बिजनेस कैसा करती है, और जिस वक्त के फिल्म
पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएगी तो डेफिनेटली उसके बाद मैं भी 4 घंटे वो फिल्म देखूंगी, लेकिन वो फिल्म मैं अपने लिए ही देखूंगी, अपने लिए, क्योंकि मुझे पार्ट 1 भी बहुत अच्छी लगी थी, तो मुझे बहुत इंतजार है। वैसे सुनने में यह है कि शायद उसके अंदर रहमान डकैत को ख्वाबों में भी नहीं दिखाया गया, लेकिन रहमान डकैत का जो रोल था पार्ट 1 में वो डेफिनेटली इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया गया। ये और बात है कि जो असल रहमान डकैत था वो इतना गुड लुकिंग नहीं था जैसे कि अक्षय खन्ना उसमें नजर आए, और कह लीजिए कि हीरो के बजाय विलन का जो रोल था वो ज्यादा उभर के सामने आया, या ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। और बहुत से लोग जो है वो मतलब अक्षय जो है वो बहरहाल आर्टिस्ट तो वो बेहतरीन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके फादर विनोद खन्ना थे, इसी तरीके से अक्षय खन्ना जो है वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। लेकिन रहमान डकैत के रोल में तो उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि पूरा मेला ही लूट लिया, तो वो वाली बात है। लेकिन मुझे थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूं कि मुझे लग रहा है कि पार्ट 2 में जो है वो रहमान डकैत का रोल नहीं रखा गया है। हालांकि मेरा ख्याल था कि कहीं ख्वाबों में, ख्यालों में, सोचते में, इधर उधर कहीं तो यादों में ही कहीं उनको ले आते अक्षय खन्ना को तो अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल लाए नहीं, वरना आरफा जरूर जिक्र करती, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई जिक्र किया नहीं। लेकिन बहरहाल फिल्म से वो काफी अपसेट लग रही हैं, और अब मेरा ख्याल है कि उनकी वीडियो देखकर या उनके क्लिप्स जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उसको देखने के बाद अब लोगों में और ज्यादा शौक जो है वो पैदा हो गया होगा कि इस फिल्म को जो है देखना ही देखना है, इस फिल्म को देखे बगैर गुजारा नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काजमी ने अरफा खानम को जवाब दिया वो आपको काफी पसंद आएगा। और शेरवानी मैडम को मैं भी ये जवाब देना चाहूंगा कि हर बार तुम्हारा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, अब वो तुम्हारा वक्त चला गया जब तुम जनता को भड़का सकते थे और ऐसी मूवी से दूर कर सकते थे। अब तुम जितना भी इस मूवी के खिलाफ और नेगेटिव बोलोगे जनता उतना ही इस मूवी को देखने जाएगी। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ कि धुरंधर मूवी आपने जरूर देख ली होगी या फिर आप देखने जरूर जाएंगे। इसके बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।